भ्रष्टाचार जमकर के इस बीजेपी में हो रहा है। मैंने तो पहली बार देखा है टीचर्स के ट्रांसफर में दबा के पैसे ले रहे हैं। ट्रांसफर किए, उसमें लिए 24% पूरे प्रदेश में प्रशासनिक ट्रांसफर हुए। अब परिवेदना लेकर के और परिवेदना में संशोधन के नाम के पैसे ले रहे हैं। एक एक आदमी का 4-4 बार ट्रांसफर कर दिया। एक बार इन्होंने वापस निरस्त कर दिया, फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया, फिर तीसरी बार ट्रांसफ़र कर दिया और बैन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप देखिए कि जो टीचर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नए ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बैन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है और 400 के लगभग शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़रों को निरस्त करते हुए इन्होंने कहा है कि स्टे देने के बाद में कि आप हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है उसकी एक कमेटी बनेगी, वो ट्रांसफ़र की नीति बनाएगा। जबकि इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम पहली साल के अंदर ही ट्रांसफ़र की पॉलिसी बना देंगे। इन्होंने तो लूट का केंद्र जो है वो बना रखा है इस ट्रांसफ़रों में। और शिक्षा विभाग में तो 2-3 जगह जो है वो काउंटर खुले हुए हैं। आरएसएस का काउंटर अलग खुला हुआ है, बीजेपी के मंत्री का अलग खुला हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग खुला हुआ है। अस्थायी चार्ज है आज भी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा, डायरेक्टर एलिमेंट्री, दोनों का अस्थायी चार्ज है। उच्च शिक्षा का अस्थायी चार्ज है, आरपीएससी के सेक्रेटरी का अस्थायी चार्ज है। आप देखिए कौन सी सरकार, कैसी सरकार चल रही है। और पैसे लेकर के अगर ट्रांसफ़र होने चालू हो गए, नगर निकाय के जो अधिकारी हैं उनको जानबूझ के एपीओ किया गया। और एपीओ इसलिए किया गया कि वो 3 साल उसको एक ज़िले में हो गए तो वो रह नहीं सकता उस ज़िले में। अब उनसे ये सौदा किया गया है कि आप ही को 2 महीने बाद में, चुनाव के बाद में लगाएंगे, तब तक आप एपीओ रह जाओ। ये कहाँ का शासन है? उन लोगों की जो क्षमताएं हैं उनको एपीओ रख करके और सेटिंग से वापस उन्हीं जिलों में लगाना है। ये तो मैंने पहली बार देखा है। आरएस के ट्रांसफर हुए, उसमें भी बहुत शिकायत है साहब। मैंने पहले भी कहा था और उसको ठीक भी किया है। 1-2 जगह मैंने कहा, एक 4 बार का एडीएम रह गया, वो एडीएम लग गया, उसको वापस भी ठीक किया, एडीएम भी लगाया है। लेकिन ये कर कौन रहा है, हो कहाँ से रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। जिसको 2 महीने पहले किसी को पदस्थापित किया और उसके बाद में उस अधिकारी को फेंक दिया और पैसे लेकर के दूसरे को लगा दिया, तो ये खेल कर कौन रहा है, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि पूरे की पूरी जनता है वो इनके कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है और नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत राज के चुनाव में इनको सबक सिखाए।